अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर में हम बेसिकली सेक्शन 2.17 की एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस एग्जांपल का रिलेशन पिछली एग्जांपल्स के साथ करें, कनेक्टेड करें, तो हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 9 बनेगी। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को जस्ट इसी सेक्शन के थ्रू चेक करें तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 हुई। सो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप प्रीवियस तमाम एग्जांपल्स की काउंटिंग के हिसाब से इस एग्जांपल्स को चेक करें तो ये एग्जांपल नंबर 9 है। और लेकिन अगर आपके पास अगर इसी सेक्शन की आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। आज की जो एग्जांपल है बेसिकली वो ये है कि फोर्सेस ऑफ द मैग्नीट्यूड, हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है फोर्सेस of the magnitude P, 2P, 3P, 4P act respectively along the side AB, BC, CD, DA of a square ABC. A, B, C, D. Okay, dear student, of side A, and each end forces each of magnitude 8 square root 2 P act along the diagonals BD AC। हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड of the resultant force and the distance of its line of action from A। ओके डियर स्टूडेंट, आज की हमारी एग्जांपल है कि फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 2P, 3P, P, 2P, 3P, 4P acts respectively along the sides AD, BC, CD, DA of square ABCD of side A, and force each magnitude 8 square root 2P acts along the diagonal BD AC. Find the resultant of force and the distance of its line of action from A. So dear student, आज के क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमारे पास एक स्केयर है जिसकी डिफरेंट साइड्स पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड हमें बताई गई है और उनके डायगोनल की फोर्स भी बताई गई हैं। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है फर्स्ट पे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। सो पहले हम इसकी ड्रा करेंगे डायग्राम। सपोज दैट हमारे पास एक स्केयर है, ओके। अब सपोज दैट ये एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, आपके पास ये वाई एक्सिस आ जाएगा
और इसी तरह ये बनेगा हमारे पास एक्स एक्सिस। सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये डी। और द फोर्सेज मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड P है, दूसरी की है 2P, तीसरी की है 3P और चौथी की है 4P। अब ये जो फोर्सेज हैं ये एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग साइड AB, BC, CD, AD। इसी तरह इनके जो डायगोनल हैं, सपोज दैट एक हमारे पास डायगोनल ये आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। ओके डियर स्टूडेंट, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू P, और इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू P। ओके, अब डियर स्टूडेंट हमने बेसिकली पहले फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। अब सपोज दैट हमारे पास एक रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, सपोज दैट वी हैव R इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज कंपोनेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रेज पावर स्क्वायर रूट। अब मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये जो फोर्सेस दी गई हैं इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हम इन फोर्सेस के x कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर y कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, देन होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ जाएगा। अब अगर हम x कंपोनेंट फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या तरीकाकार है डियर स्टूडेंट। अगर आपने इस तरीकाकार को ब्रीफली समझना है तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 6 देखना होगा। उसमें मैंने 2 एग्जांपल्स को ब्रीफली डिस्कस किया है और उसका टाइटल भी ये है, ब्रीफली डिस्कशन या ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल 1 एंड 2। आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको इसकी डिटेल से समझ आ जाएगी। बेसिकली अगर आपने रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करना है और उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, तो जब आप x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे तो आपने करना क्या है, हर फोर्स को उसके कोसाइन एंगल के साथ लिखते जाएंगे। अब बेसिकली हमारे पास एंगल क्या होंगे, अब देखें इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। अब ये जो फोर्स है ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका जो एंगल है वो क्या होगा 0 डिग्री। अब ये जो फोर्स है 2P, ये है बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो एंगल है ये 90 होगा। इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ये इस साइड में मूव कर रही है, ये इस साइड में मूव कर रही है, ये इस साइड में मूव कर रही है, इस साइड में मूव कर रही है। अब देखें हमारे पास ये जो फोर्स है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसका एंगल क्या होगा P, इसका एंगल क्या आ जाएगा 2P, इसका जो एंगल होगा वो होगा 190। अब इस फोर्स का एंगल क्या होगा 180 और इस फोर्स का एंगल होगा 270। मैं आपको ये डिटेल से समझा देता हूँ। और इस फोर्स का जो एंगल है, इस फोर्स का एंगल होगा 45 और इस फोर्स का एंगल होगा 135। मैं इन एंगल को डिटेल से आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ओके। अब फोर्स P एक्ट कर रही है इस साइड पर, ये x, ये y, ये x प्राइम, ये आ गया हमारे पास y प्राइम। मैं आपको बेसिकली जब आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो x कंपोनेंट को हम लेंगे हर फोर्स की मैग्नीट्यूड, उसको विद कोसाइन एंगल और उसका जो मतलब इंक्लिनेशन होगा वो उसके साथ लेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फोर्स का एंगल क्या है, यानी कि P फोर्स का एंगल क्या है, 2P फोर्स का एंगल क्या है, 3P फोर्स का एंगल क्या है और 4P फोर्स का एंगल क्या है। इसी तरह 8 स्क्वायर रूट 2P का एंगल क्या है, जो कि हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग साइड AC, और इसी तरह फोर्स 8 स्क्वायर रूट 2P जिसकी मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग साइड BD, उसका एंगल क्या है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा इस डायग्राम की मदद से। सपोज दैट P फोर्स एक्ट कर रही है इस साइड पे। अब इसी तरह देखें 2P आपके पास एक्ट कर रही है इस साइड पे, इसी तरह 3P एक्ट कर रही है इस साइड पे 3P फोर्स, इसी तरह 4P फोर्स एक्ट कर रही है along this side 4P। सिमिलरली 8 स्क्वायर रूट 2P एक साइड इस साइड पे एक्ट कर रही है ये वाली फोर्स, और इसी तरह ये जो फोर्स है 8 स्क्वायर रूट 2P ये एक्ट कर रही है इस साइड पे। डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली इनके एंगल को डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये जो P फोर्स है अगर आप देखें तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह अब आप देखें 2P का एंगल क्या है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो 2P है
वो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह ये जो 3p फोर्स है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ये 180 के अलॉन्ग मूव कर रही है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 180। इसी तरह अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि 4p का इंक्लिनेशन क्या है तो ये 90 180 180 प्लस 80 हमारे पास 270 आ जाएगा। तो इंक्लिनेशन ऑफ 4p क्या आ जाएगा 270 डिग्री। इसी तरह अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास मिड में है तो ये आपके पास एंगल बनेगा 45। और इसी तरह अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आपके पास बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 45 क्या आ जाएगा 135। तो ये आ गया हमारे पास इंक्लिनेशन, यानी कि जब हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे तो हम उनके साथ उनके इंक्लिनेशन को ज़रूर लेंगे। यानी कि एक्स कंपोनेंट को जब हम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट के साथ जो फोर्स मूव कर रही है उसकी मैग्नीट्यूड साथ में कोसाइन एंगल के साथ उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। पहले आप लिखेंगे कि सपोज दैट वी हैव फोर्स डायग्राम थ्रू विच फोर्स P act alongside AB, 2P act alongside BC, and 3P act alongside CD, and 4P act alongside DA. Similarly, square root 2P force act alongside AC and BD. ओके डियर स्टूडेंट, अब एक बात याद रखिए कि हर साइड की जो लेंथ है वो A है, यानी ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, ये हो या ये, इन सब की लेंथ क्या हमारे पास A है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आपने ये लिखना है जो कुछ मैंने बोला, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। आपने लिखना है कि वी हैव कंप्लीट सपोज दैट वी हैव अ स्क्वायर थ्रू विच फोर्स P acts alongside AB, 2P acts alongside BC, 3P acts alongside CD, and 4P acts alongside DA. Similarly, 8 square root 2P acts alongside AC and BD. The length of the each side of the sphere of the force is A. Okay? तो उसके बाद आपने लिखना है कि we find the resultant of the force. To find the resultant of the magnitude of the resultant of the force, we take x component of the forces. So let x be the x component of the forces. मैंने x component के बारे में क्या बताया है, आपने हर फोर्स को लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड को, और साथ में उसका एंगल ऑफ कोसाइन लेना है। तो हमारे पास फोर्स P आ जाएगा। इसी तरह इसका जो एंगल है इंक्लिनेशन वो क्या आ रहा है, मैंने अभी प्रीवियस जो यहाँ पे समझाया था आप उसको प्रीवियस से देख सकते हैं, इसका एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। सिमिलरली इस साइड का 2P और एंगल क्या होगा इसका cos 90 डिग्री, प्लस जब इस साइड की बारी होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3P cos 180 डिग्री, प्लस इस साइड का एंगल क्या आ जाएगा 4P cos कितना आ जाएगा 270 डिग्री, प्लस जब ये साइड होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको लिख लें 8 स्क्वायर रूट 2P cos क्या आ जाएगा, इसका एंगल क्या है डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन इसका बताया था, इसका एंगल है हमारे पास 45। इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2P cos 135। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 0 डिग्री 1 के इक्वल, और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, और cos 180 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ये आपके पास आज के लेक्चर के MCQs भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरह cos 270 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल आ जाएगा, cos 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा स्टूडेंट, cos 270 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह cos 45 जो है ये इक्वल होगा 1/√2 के, और cos 135 जो है ये इक्वल होगा -1/√2 के। इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास रिजल्ट आएगा x = P + 0 + 3P - 1। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा 0 प्लस इसका क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 1/√2, यहाँ पे P भी आ जाएगा। और इसी तरह
इसका हमारे पास रिजल्ट क्या है, -1/√2 है, तो ये क्या आ जाएगा 8√2p -1/√2। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया है p -3p और यहाँ से 8√2p 1/√2 -8√2p 1/√2। ये कट हुआ, इसके साथ हमारे पास रिजल्ट आ गया है p -3p विच इज इक्वल टू -2p। तो x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज हमारे पास क्या आया है, -2p। सिमिलरली अब हम y कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज फाइंड आउट करते हैं। तो हर एक के साथ आप जहाँ पे कोस एंगल था वहाँ पर साइन लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा p sin 0 डिग्री प्लस 2p sin 90 डिग्री प्लस 3p cos 180 डिग्री प्लस 4p cos 270 डिग्री प्लस 8√2p cos 45 डिग्री और प्लस 8√2p cos 135 डिग्री। सॉरी cos नहीं आएगा, आपके पास हर जगह पे कौन सा एंगल आएगा, साइन, क्योंकि हम y कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको दोबारा लिख रहे हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 3p sin 180 डिग्री, सिमिलरली क्या आ जाएगा 4p sin 270 डिग्री, सिमिलरली प्लस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8√2p cos, सॉरी यहाँ पर फिर हम cos लिख रहे हैं, यहाँ पे sin 45 डिग्री प्लस 8√2p sin 135 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए sin 0 किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, 0 के इक्वल। sin 90 किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, ये इक्वल होता है 1 के। और sin 180 किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है इक्वल टू 0 के। इसी तरह sin 270 डिग्री ये इक्वल होता है -1 के, और sin 45 डिग्री इक्वल होता है डियर स्टूडेंट 1/√2 के, और इसी तरह sin 135 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 के। अब इन वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करते हैं अपने y वाली इक्वेशन में। आप इसको नाम दे दें 1 का, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा y ये 0 कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास रिजल्ट ये हमारे पास आ जाएगा 4p -1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8√2p, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, सिमिलरली प्लस 8√2p 1/√2। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2p प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास -4p, √2 से √2 कैंसिल, 8p प्लस √2 से √2 कैंसिल, 8p। हमारे पास क्या बना डियर स्टूडेंट 8 8 16, 16 प्लस 2 हमारे पास क्या बन गया 18, 18 माइनस 4 हमारे पास बेसिकली 14p आ गया है y कंपोनेंट का रिजल्ट। हम बेसिकली ये फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये किसके इक्वल होता है x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं, इसको नाम दे दें, एक है इसको आप स्टार्ट में लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे ये लिखिएगा, जब आप ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखेंगे तब आप लिखिएगा नो वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, इट कैन बी रिटन एज, आप ये लिख के उसके बाद ये सारा काम कीजिएगा। अब हम यूँ करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज इन, किस में पुट करते हैं हम इक्वेशन, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ 1 एंड 2 इन ए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा डियर स्टूडेंट, r इज इक्वल टू x का स्क्वायर क्या बनेगा 4p स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या बनेगा 196p स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 200p स्क्वायर। तो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें 200 को हम लिख सकते हैं, हम 200 को लिख सकते हैं ना, 200 इज इक्वल टू 100 क्रॉस 2, और 100 के अगर ऊपर स्क्वायर रूट हो तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2p, p का स्क्वायर रूट
स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास ये बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ, ये जो हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है 10 स्क्वायर रूट 2p की फॉर्म में। सो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, r बेसिकली इक्वल आया है 10 स्क्वायर रूट 2p। और इसी तरह हमारे पास, क्योंकि x और मैं इस सारे को रेज करने वाला हूँ, यहाँ से जो x का रिजल्ट है वो हमारे पास हेल्पफुल होगा नेक्स्ट में। x इस किसके इक्वल है -2p के, और y किसके इक्वल है 14p के। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वायरमेंट